हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आज का टॉपिक जो है वह डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ कंपैरिजन का मीनिंग होता है तुलना करना, डिग्री की तुलना। हम सभी जानते हैं डिग्री के बारे में, जैसे जो साइंस के स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, वे डिग्री के बारे में जानते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स में 90 डिग्री का या 90 डिग्री कहेंगे, 75 डिग्री कहेंगे, 60 डिग्री कहेंगे। उसी प्रकार आप जानते हैं कि ये जैसे कोई स्टूडेंट अगर पास कर जाता है, ग्रेजुएशन पास कर गया, तो वो कहता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री है। इस प्रकार से पीजी की डिग्री है। दूसरी बात कि कोर्ट में यदि किसी की केस की जीत हो जाती है तो वह भी डिग्री ही कहलाते हैं। लेकिन यहाँ आपको मैं डिग्री जो इंग्लिश के एक प्रमुख टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम 3 फॉर्म्स में व्यक्त करते हैं, अर्थात देयर आर काइंड्स ऑफ डिग्रीज। kinds of degrees there are 3 kinds of degrees of comparison अर्थात देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अर्थात डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के 3 भेद हैं। हम सभी जानते हैं फर्स्ट जो है वह है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री 2 में कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और 3 सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से हमने देखा कि डिग्री को हम 3 फॉर्म में, 3 काइंड्स में, 3 टाइप्स में हम इसको व्यक्त करते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पहले हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है क्या। तो पॉजिटिव डिग्री के बारे में मैं आपको बताऊं। पहले व्हेन लिखेंगे, व्हेन 2 persons और थिंग्स आर compared in quality। When 2 persons और थिंग्स आर compared in quality, अर्थात गुण में या विशेषता में 2 व्यक्ति या 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं गुण में। एग्जाम्पल के लिए कि राम इज एज गुड एज श्याम, अर्थात राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे, एग्जाम्पल में हम लेंगे राम इज एज गुड एज श्याम, अर्थात राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। इसका रूल भी है, रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। इसको एज के स्थान पर हम सो का भी यूज कर सकते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपने देखा कि इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। और ये जो एग्जाम्पल है इसी रूल पर है, जैसे राम इज एज गुड एज श्याम, अर्थात राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। मैं और भी एग्जाम्पल दे करके आपको मैं इसको बता सकता हूँ। जैसे देखेंगे आप, सीता
उतनी ही सुंदर है जितना कि राधा। यह भी एग्जाम्पल है पॉजिटिव का, जिसको हम ऐसे हम इसको बनाएंगे कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। देख लिया आपने कि इसी प्रकार से ऐसे हम इसको ऐसे भी, या और हम इसको लिख सकते हैं कि सीता इज सो ब्यूटीफुल सो राधा। आप इसको एज के स्थान पर सो का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री का जो रूल है और एग्जाम्पल, वह दोनों की एक तरह से इन क्वालिटी माने कि गुण या विशेषता में दोनों की तुलना हो रही है समान रूप से गुण में। जैसे सीता उतनी ही, अर्थात सीता भी उतनी ही सुंदर है जितना कि राधा है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। ये एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल और, जैसे भारत उतना ही महान है जितना कि अमेरिका। इस प्रकार से आपने देखा। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इंडिया इज एज ग्रेट एज अमेरिका। इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंडिया इज एज ग्रेट एज अमेरिका। हम कह सकते हैं कि ये गांधी जी वाज एज ग्रेट एज डॉक्टर अम्बेडकर। गांधी जी वाज एज ग्रेट एज डॉक्टर अम्बेडकर। गांधी जी वाज एज ग्रेट एज सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से बहुत सारा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे वर्ब जो एक्जुलरीज पर आधारित है और प्रिंसिपल वर्ब पर जो सेंटेंस होंगे, जैसे मान के चलिए कि हम लिखते हैं वर्ब, क्योंकि आपको हम रूल में बता दिए हैं। इस प्रकार से मैं एक लिखता हूँ कि वह उतनी ही तेज दौड़ती है जितना कि हम लोग। तो यहाँ आपने देखा कि चूँकि यहाँ इज आर एम का प्रयोग नहीं, ये जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के तरह यह माने सेंटेंस जैसे हुआ है। तो ही सी रन्स एज फास्ट एज वी। सी रन्स एज फास्ट एज वी, अर्थात ये रन्स भी जो है यह वर्ब है। वर्ब माने प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब आप इसको कहेंगे। और इज आर एम वाज वेयर, ये जो है वह एक्जुलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया है। तो ऐसे भी किसी भी वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। किसी वर्ब माने क्या कि प्रिंसिपल वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। तो आपने देखा कि सी रन्स एज फास्ट एज वी, और मैंने आपको रूल्स भी बताया। काफ़ी सिंपल रूल और सिंपल एग्जाम्पल और सिंपली ढंग से आपने इसको समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो है वह कंपैरेटिव डिग्री, मैं उसको भी डिफाइन करके आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री इसका डिफिनीशन है कि इन द कंपैरेटिव डिग्री only two persons or things
थिंग्स आर कंपेयर्ड इसका डिफिनीशन है कि इन द कंपैरेटिव डिग्री ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड। केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं की हम तुलना करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, इसका हम कंपेयर करते हैं। जैसे रूल पहले मैं बता दूं, रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। मैं आपको पुनः मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव को भी हम 3 फॉर्म में व्यक्त कर देते हैं, माने डिग्री के अनुसार। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, जैसे मान के चला जाए कि जैसे गुड है पॉजिटिव में, उसका कंपैरेटिव होता है बेटर, BETTER, और सुपरलेटिव में वही बेस्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट, इसमें भी डबल सब्जेक्ट है, लेकिन एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में हम व्यक्त करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल होगा कि राम इज बेटर देन श्याम। आपने देखा कि राम इज बेटर देन श्याम, अर्थात राम जो है वह श्याम के अपेक्षा अच्छा है या अधिक अच्छा है। तो यहाँ क्या है कि ये बेटर जो है, बेटर या कंपैरेटिव डिग्री में हो गया है ना, तो इसका पॉजिटिव होता है गुड, इसी को कंपैरेटिव में हम व्यक्त करते हैं तो बेटर, और सुपरलेटिव में होगा तो बेस्ट। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में सुपरलेटिव डिग्री के डिफिनीशन और रूल के साथ मैं पुनः मिलूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में, उसी वीडियो में मैं आप लोगों को ये एडजेक्टिव का जो फॉर्म है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, है ना, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। इस प्रकार यदि आप को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, और मैं इसी आशा के साथ मैं अब अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।